नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में जिस तरीके से क्रिकेट के अफेयर्स देखता है बीसीसीआई, पाकिस्तान में क्रिकेट के अफेयर्स देखता है पीसीबी मतलब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है आज के समय, इन्होंने ये कह दिया, रमीज राजा बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इनकी फोटो है, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान के कमेंटेटर रह चुके हैं, आज के समय पीसीबी के चीफ हैं। इन्होंने ये कह दिया कि इंडिया आज के समय वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है और एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है और कल को अगर इंडिया की सरकार चाहे तो ये ऑल टुगेदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोलैप्स भी कर सकती है। नाउ ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। इनकी जो फुटेज है ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में, आईसीसी कैसे काम करता है इसके बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन अबाउट द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड। यहाँ पे आपके सामने है 4 स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, वीडियो पॉज करके। सही उत्तर इसका मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने यहाँ पर कहा क्या है, मैं चाहता हूँ इनकी जो ये फुटेज है ये आप सुन ले। 1 मिनट की वीडियो है, इससे आप समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अब देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टोटल अर्निंग है उसका 50% आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। कैसे आता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, मगर अभी के लिए ये समझ लो कि 50% जो इनकी अर्निंग है ये सिर्फ दान से आती है फ्रॉम दी आईसीसी। अब ये आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आईसीसी कहाँ से कमाता है। अब पीसीबी के चीफ ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि आईसीसी की जो 90% अर्निंग होती है ना, ये आती है इंडियन मार्केट से, बीसीसीआई से नहीं, इंडियन मार्केट से। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये इंटरनेशनली क्रिकेट के जो भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं उनको गवर्न करता है, सिर्फ टूर्नामेंट्स को गवर्न करता है, बायलैटरल सीरीज को नहीं। अब कल को अगर मान लो कि इंडिया की टीम जाती है इंग्लैंड में एक टूर करने के लिए, इंडिया की टीम खेलती है 5 वनडे इंटरनेशनल, 2 टेस्ट मैच, एक कुछ T20 खेलती है, तो जो ये सारा टूर है ना, इसमें से आईसीसी की अर्निंग होगी 0 रुपीज़। बिल्कुल भी आईसीसी इस बायलैटरल टूर से नहीं कमाएगा। जब 2 कंट्रीज आपस में टूर करती है उसमें आईसीसी नहीं कमाता। जो भी यहाँ पर अर्निंग होती है वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव कंट्री के क्रिकेट बोर्ड है वो आपस में कमाते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कमाई होती कैसे है, कैसे कमाते हैं। देखो, ये लोग बेचते हैं टेलीकास्ट राइट। आज के समय आपको पता होगा जैसे टीवी पे ESPN हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, सोनी लिव हो गया, बहुत सारे चैनल्स हैं। ये करोड़ों रुपए पे करते हैं बीसीसीआई को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, कि जो ये सीरीज तुम लोग खेल रहे हो ना, इसका ब्रॉडकास्ट राइट सिर्फ हमको दे दो। वो ब्रॉडकास्ट करते हैं सीरीज को, हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं। हम लोग जब मैच देख रहे होते हैं तब रास्ते में ऐड चल रही होती है। तो इस तरीके से पूरी ये इकोनॉमी काम करती है। अब ये तो हमने बात कर ली बायलैटरल सीरीज की, वहाँ पे आईसीसी नहीं कमाता। तो आईसीसी कमाता कैसे है? ये प्राइमरली कमाते हैं बड़े वर्ल्ड कप से, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी T20 वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप कौन करवाता है? आईसीसी करवाता है। तो वहां पर जो मेन इनकम जनरेट होगी वो जाएगी आईसीसी को। मतलब कि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अब T20 वर्ल्ड कप को कौन सा चैनल ब्रॉडकास्ट करेगा, किस देश में, किस कंट्री में, किस कंपनी के पास मीडिया राइट जाएंगे, ये डिसाइड करेगा आईसीसी। आईसीसी ब्रॉडकास्ट राइट बेचता है, करोड़ों रुपए के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिकते हैं ये, और ये सारा पैसा जो है ये जाता है आईसीसी के पास। सारा तो नहीं, मगर जो मेजर चंक है 70-80% ये चला जाता है आईसीसी के पास। और मैं T20 वर्ल्ड कप का बस एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे आप अगर देखो तो मेंस T20 वर्ल्ड कप, मेंस ODI वर्ल्ड कप, उसके अलावा जो भी टूर्नामेंट होता है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी भी हो, हालांकि अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है, ये सारे टूर्नामेंट जब भी होते हैं
इससे पैसा कमाता है आईसीसी। नाउ यहाँ पर पीसीबी के चीफ ये क्यों कह रहे हैं कि जो आईसीसी के पास पैसा आता है उसका 90% आता है इंडियन मार्केट से। देखिए बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इंडिया में क्रिकेट को हम ट्रीट करते हैं ऑलमोस्ट लाइक ए रिलीजन। लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। और दुनिया में बाकी जगह आप अगर देखो ना, तो जो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन इकोनॉमी, चाइना की जो इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी है, वहाँ पे क्रिकेट कोई देखता है नहीं। तो जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे क्रिकेट के बहुत बड़े फैन आपको मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी आप अगर देखो तो वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी वो लोग देते हैं रग्बी को या फिर सॉकर को या फिर और जो उनके स्पोर्ट्स होते हैं। क्रिकेट के भी वहाँ पर फैंस हैं, मगर क्रिकेट की फॉलोइंग वहाँ पर ऐसी आपको नहीं मिलेगी जितनी इंडिया, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में है। तो सिंस इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, तो जब आईसीसी अपने टूर्नामेंट कराता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह ये सब करवाता है, तो जब इसके मीडिया राइट्स ये लोग बेच रहे होते हैं ना, तो जो इंडिया से कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल स्टार स्पोर्ट्स हो गया है, जो भी यहाँ पर कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा पैसा देती है आईसीसी को। तो इस तरीके से इंडियन मार्केट से सबसे ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पैसा है ये पहुंचता है आईसीसी के पास। अब यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो हम तो सीधा सीधा आईसीसी को पैसे कमा कर देने, हमें क्या मिलता है इसके बदले में? देखो इन्फ्लुएंस मिलता है। एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस हमारा यहाँ पर ये है कि इंडिया की जो T20 लीग है आईपीएल, इसकी एक स्पेशल विंडो बनाता है आईसीसी। बाकी बहुत सारे और T20 टूर्नामेंट होते हैं, पीएसएल होता है, बिग बैश होता है, ये यूके में अभी द 100 शुरू किया, उसके लिए कोई स्पेशल विंडो नहीं निकलती। स्पेशल विंडो का क्या मतलब होता है? मतलब कि जब आईपीएल हो रहा होगा ना, तो कोई और बड़ी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी जहां पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और कंट्री इन्वॉल्व है। ये क्यों नहीं किया जाएगा? ताकि प्लेयर्स फ्री रहे। आईपीएल का जो मेन अट्रैक्शन आप ये देखोगे कि दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, वो आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं। स्टीव स्मिथ हो गए, ये इंग्लैंड के ये इयन मॉर्गन हो गए, या फिर कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, ग्लेन मैक्सवेल, सारे आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि आईपीएल के लिए एक स्पेशल विंडो निकाल दी जाती है पूरे कैलेंडर ईयर में। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा ठीक है, तो आईसीसी के पास सारे ये जो पैसे हैं ये आ गए मीडिया राइट्स बेचकर। अब आईसीसी उसका क्या करता है? उस पैसे का क्रिकेट को प्रमोट करता है, और प्रमोट करने का एक बहुत ही बड़ा रास्ता ये है कि जो पैसा इनके पास इकट्ठा होता है कंपनीज द्वारा, फिर ये पैसा आईसीसी बांटता है क्रिकेट बोर्ड्स में। उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा, लॉयन शेयर जो आप कह लीजिए, ऑलमोस्ट 30% ये पहुंचता है बीसीसीआई के पास। तो पैसा आया कहाँ से? ये स्टार स्पोर्ट्स, सोनी लिव वगैरह से ये पहुंचा आईसीसी के पास। आईसीसी से ये पहुंचा पैसा फिर बीसीसीआई के पास, और ये पैसा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और जगह भी जाता है। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज के समय ये है कि सिंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया ये सब टीम्स इनके साथ क्रिकेट खेलती नहीं है इन पाकिस्तान, तो इनका खुद का रेवेन्यू आ नहीं रहा। ये लोग आज के समय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं आईसीसी पर। तो इसलिए यहाँ पर सही कह रहे रमीज राजा, 50% जो यहाँ पर रेवेन्यू है पीसीबी का, ये आता है आईसीसी से। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान की जो T20 लीग है पीएसएल, ये फाइनेंशियली उतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई जितना आप कह लीजिए बिग बैश सक्सेसफुल है या फिर आईपीएल सक्सेसफुल है। तो अब पीसीबी के चीफ को डर यहाँ पर ये लग रहा है कि कल को अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, इंडिया ये डिसाइड करता है कि जो पैसा इंडियन मीडिया हाउसेस पे कर रहे हैं आईसीसी को, वो पैसा पीसीबी के पास नहीं जाएगा, तो पीसीबी यहाँ पे कंगाल हो जाएगा ना। क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए ये होने के चांसेस मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रूट क्या है। कहीं से भी भारतीय सरकार यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं कर रही, इंडियन कंपनीज हैं जो पे कर रही है आईसीसी को। आईसीसी अपने आप में काफ़ी हद तक न्यूट्रल है, और उनके चार्टर में लिखा है कि वो एक तरीके से, एक सडन तरीके से वो पैसा बांटेंगे। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का मेंबर है, इनको पेमेंट मिलती रहेगी। ये यहाँ पे जो ये डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पब्लिक में कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को मार देगा, ये पॉसिबल है नहीं। और इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्निंग बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप देखोगे पिछले कई महीनों में लगातार इंडिया रिलेटेड एक फियर क्रिएट कर रही है अपनी जनता में कि इंडिया ने न्यूजीलैंड का जो टूर था पाकिस्तान का, ये कैंसिल करवा दिया। रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात क्लेम कर दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये जो इनके पीसीबी के चीफ हैं ये कह रहे हैं कि इंडिया पीसीबी को डुबा देगा। तो ये देखिए इनकी एक लार्जर स्ट्रैटेजी है, जिससे ये कोशिश यही कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इन द फ्यूचर कभी भी इंप्रूव ना हो पाए। आपको पता होगा इमरान खान की गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी के लिए कि इंडिया के साथ ट्रेड मत करो, इंडिया से बिल्कुल बात मत करो। और काफ़ी बार ये इंडिया के बारे में फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं कि इंडिया में जेनोसाइड हो गया या कुछ हो गया। तो ये उसी पैटर्न में बात की जा रही है
उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश ये हो सकती है बाय पीसीबी चीफ कि ये अपनी इंडस्ट्रीज को ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा दो या फिर यहाँ पे निवेश करो, मगर ये दुनिया में बहुत ज़रा कम देखा गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट एक पर्टिकुलर क्रिकेट बोर्ड का स्टेक परचेज कर ले। तो उसके चांसेस रिलेटिवली कम ही है। जो ये प्राइमरली स्टेटमेंट दी गई है ये सिर्फ पाकिस्तानी जनता में इंडिया के प्रति जो हेट्रेड है ये बढ़ाने के लिए दी गई है। और फाइनली जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अबाउट दी आईसीसी, देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो हेडक्वार्टर्स हैं आईसीसी के ये आपको यूके में नहीं मिलेंगे, हेडक्वार्टर्स आईसीसी के हैं इन यूएई सिटी दुबई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आपको एक बार एक प्रॉपर तरीके से प्रेपरेशन करनी है फॉर यूपीएससी तो सिंपली यहाँ पे जाओ, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा ये लिंक पे कर दो क्लिक। ये है यूपीएससी कॉम्बो पैकेज का लिंक जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों के लिए तैयारी आप कर पाएंगे। ये जो कोर्सेज है अलग अलग आप अगर परचेज करोगे अकेडमी पे तो आपको 15,000 रुपीज़ पे करने होंगे एक्स्ट्रा। तो कॉम्बो पैकेज में यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, प्राइसेस 10% और ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो यू कैन यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।